हेलो भोंदू सर। तो यार इस क्वेश्चन में प्लांट किंगडम में जो इम्पोर्टेंट इस पैराग्राफ में दिया गया है उस पर हम लोग बात करते हैं। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्यों हटा दिया गया, मतलब अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या क्या ड्रॉबैक्स थी, हम लोग को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हाइब्रिड कलर नंबर एंड शेप ऑफ लिप्स। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो सिर्फ ग्रॉस ऊपर 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 से सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दिखता था, ऊपर ऊपर से दिखता था। जैसे कि हैबिट, कलर, रंग हो गया, नंबर एंड शेप ऑफ लिप्स। नंबर लिप्स का शेप और उसका नंबर पे बेस्ड था अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंडोसियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लिनियस। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, वो सिर्फ क्या पर बेस्ड था, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक से और एंडोसियम स्ट्रक्चर पे, जो कि एंडोसियम स्ट्रक्चर लिनियस जो दिया था। सब सिस्टम और आर्टिफिशियल, ये सब सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते थे। क्यों बोलते थे भाई? क्योंकि जो दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो यहाँ बहुत अच्छा ऐसा रीजन क्वेश्चन बन सकता है कि हम पूछ सकते हैं आर्टिफिशियल अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्यों होता था। पता आर्टिफिशियल क्यों कहा गया अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम को? क्योंकि ना ये क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज को सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है। क्योंकि भाई रीजन दे सकता है, क्योंकि ये कुछ लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड है। ऐसा में आ सकता है कि आर्टिफिशियल, देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। रीजन दे सकता है दे बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है, तो दोनों आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अपने सही हिसाब से। यहाँ देखो, ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव्स इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऊपर से इक्वल वेटेज मतलब बराबर का रूप देता था, बराबर भाव देता था सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक पे वेजिटेटिव कैरेक्टर। लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, हम लोग पता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सिंस वी नो दैट ऑफन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। हम लोग पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होता है, एनवायरनमेंट से अक्सर अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, आज अगेंस्ट इसके एकदम विपरीत है, नेचुरल क्लासिफिकेशन डेवलप्ड होता है जो बेस्ड होता है नेचुरल एफिनिटी के ऑर्गेनिम्स के नेचुरल एफिनिटीज पे। ठीक है, एंड कंसीडर देखो, एंड कंसीडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर बट आल्सो इंटरनल फीचर। देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, वो एक्सटर्नल फीचर से मॉर्फोलॉजिकल सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल देखता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो इसको बिल्कुल अगेंस्ट आया था। एक्सटर्नल फीचर छोड़ के इंटरनल फीचर भी ये कंसिडर किया, जैसे सच एज एनाटमी, एम्ब्रोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट, जो क्लासिफिकेशन दिया गया, जो इंटरनल फीचर के साथ एक्सटर्नल फीचर भी लाया गया था, कौन दिया गया था, कौन साइंटिस्ट का नाम याद रखना, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रही होगी, मेरे फ़ोन अच्छे नहीं है, बहुत सर की गरीब का होना। तो देखो, एट प्रेजेंट अभी के हिसाब से फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिम्स एक्सेप्टेबल। अभी के हिसाब से ना सबसे जो झकदार, जब से जो गर्दा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हम लोग मानते हैं ना, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड रहता है, क्योंकि हम लोग पता है सबसे बेस्ट किसको हम लोग लेते हैं, इवोल्यूशन में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हुआ, पहले क्या बना, पहले लंगूर बना, फिर क्या बना, आदमी बना, फिर डायनासोर का कैसे कैसे ग्रोथ हुआ, आदमी का कैसे ग्रोथ हुआ। समझ रहे हो ना? तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आप लोग सबको पता है कि इवोल्यूशनरी सिस्टम सबसे हम लोग कारगर मानते हैं, तो इसको एक्सेप्ट करता है फाइलोजेनेटिक में। ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम मानता है ना, ये जो ऑर्गेनिम्स है बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा दैट हैव ए कॉमन एंसेस्टर। जो ऑर्गेनिम्स जो सेम टैक्सा से बिलोंग करती है ना, उसका एक एंसेस्टर कॉमन होगा। राम, श्याम, बाबू, काका, चूहा, बिल्ली, सबका पापा कौन है, वो एंसेस्टर मान लो शेर, उसका एंसेस्टर है, तो शेर का सब चूहा, बिल्ली, काका, ये सब उसका क्या हुआ, एंसेस्टर हुआ। ठीक है, ए फाइलोजेनेटिक का मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम है। पूछ सकता है विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट एज्यूम्स द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा दैट हैव ए कॉमन एंसेस्टर। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। पीछे क्या था भाई,
आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन आता है, आप लोग टिक मारना होगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा से यहाँ से इतना गहराई से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वी नाउ देखो यहाँ तक पढ़ लिया था। वी नाउ यूज इन्फॉर्मेशन फॉर अदर सोर्सेज टू हेल्प टू रिजोल्व डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन। हम लोग दूसरी इन्फॉर्मेशन से भी, दूसरे सोर्स से भी हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे क्लासिफिकेशन को एथी करने के लिए, ठीक करने के लिए, नॉर्मल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। दिस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है ये और इम्पोर्टेंट बन जाता है और कारगर से बन जाता है जब कोई फॉसिल एविडेंस नहीं रहता है, कोई मतलब कोई आदमी का मरा हुआ है इतनी नहीं रहता है कि उसका कोई उस पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाए, कोई फॉसिल नहीं रहता है। तो उसके बाद आया न्यूमेरिकल टेक्नोमी विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। न्यूमेरिकल टेक्नोमी आया, उसके बाद क्या है, इसको कंप्यूटर से इस्तेमाल करते हैं जो कि बेस्ड रहता है ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे। ऑब्जर्व कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके उसको नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू दी ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा आर देन प्रोसेस। क्या करता है, हर कैरेक्टर को ना नंबर और कोड कुछ दे दिया जाता है, कोड ओमू चोमू गोमू, और नंबर कुछ लिख देता है कि इतना नंबर का ओमू चोमू गोमू, 2 नंबर 4 नंबर रामू श्याम है, उसको करके ही करता है, ठीक है। इन दिस वे each character is given equal importance and at the same times hundred of characters कैन बी कंसिडर्ड। इससे क्या होता है ना, हर कैरेक्टर्स को कोई भेदभाव नहीं करता है, हर कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए, और एक ही टाइम पे 100 मतलब 100 कैरेक्टर्स से भी अधिक कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। साइटोप्स में क्या होता है, सेल के अंदर जो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होता है जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, उस पर बेस्ड रहता है, उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी क्या है, उसको बाद कीमोटैक्सोनॉमी दैट इज यूज केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन आर यूज बाय टैक्सोनॉमी डिजीज। कीमोटैक्सोनॉमी होता है ना कि जो प्लांट सेल के अंदर जो केमिकल रहता है ना, प्लांट में जो जिस केमिकल से बनता है उस केमिकल के कंस्टिट्यूएंट से पे बेस्ड रहता है, जो कि टैक्सोनॉमिक्स जो से आजकल दिन इस्तेमाल करता है। तो यार बंधु से का वीडियो कैसा लगा, बाय बाय।